गलतियों की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 16वीं आयत, 7वीं बाब 14वीं आयत और 16वीं आयत गलतियों की किताब में से। तीसरा बाब गलतियों का 7वीं आयत, 14वीं आयत और 16वीं आयत पढ़ते हैं। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। इसको पल्ले बांध ले। इस्लाम वाले ईमान वाले हैं ही नहीं है, उनका ईमान किसी और के ऊपर है, तो ये दरार पड़ गई बीच में। तो इस्लाम वाले कैसे बेटे बेटियां हो सकते हैं जिंदा खुदा के, जबकि वो इब्राहिमी ईमान को परिमाण ही नहीं रखते हैं, वो फर्जंद है ही नहीं है। तो जो इब्राहिम के सीरीज में से आते हैं वो इब्राहिम के फर्जंद हैं। 14वीं आयत, ताकि मसीह यस्सु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे। जी जनाब। और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। हाँ जी, ये वादे की बात है, ये बांड की बात है, ये कवेनेंट की बात है। तो जो इसहाक के साथ कवेनेंट हुआ है, जो अब्राहम के साथ कवेनेंट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने इसका वीडियो क्लिप देखा, इब्राहिम ईमानदारों का बाप, बाइबल का इब्राहिम, ये बाइबल के इब्राहिम की बात कर रहा है। तो मैंने एक चीज नोट की है, इसके बारे में मैं ईसाइयों की या क्रिश्चियनों की एक फितरत है, एक फितरत के बारे में जो ईसाइयों की या इनकी क्रिश्चियनों की एक खुश फहमी या फितरत लगा लें, या इनको एक बहुत बड़ी खुश फहमी है, उसके बारे में एक लतीफा मुझे याद आया। एक कुम्हार, यानी कि वो जो गधे वगैरह से काम लेते हैं, गधे से मट्टी वगैरह ढोते हैं, या धोबी लगा लें, जो वो पुराने दौर के धोबी थे जो कपड़े वगैरह गधे पे रख के जाते थे, यानी कि गधे को इस्तेमाल करने वाला, या गधा गाड़ी वाला लगा ले, कोई भी, यानी कि जो गधा पालता है, गधा पालकर उससे कोई काम लेता है। तो उसके एक गधा पाला हुआ था और वो उसकी पटाई बहुत करता था, बहुत पटाई करता था, उसको बहुत मारता था, उसको खुराक बहुत कम देता था, यानी कि हर तरह का जुल्म उस पर रवा रखता था। और एक दूसरा गधा उसी मोहल्ले में, एक दूसरा गधा था, वो बड़ा खुशहाल था, उसका मालिक उसे अच्छा खिलाता था, अच्छा पिलाता था, फिर उसको पटाई भी नहीं लगाता था और उससे कम मुशक्कत लेता था। उसने एक दिन उस गधे से कहा, जो पिटने वाला गधा था, जो पिटता रहता था, कि यार तू अपने इस मालिक की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता, तू यहां से भाग क्यों नहीं जाता, मफरूर क्यों नहीं हो जाता, तू मेरे मालिक के पास आ जा। वो कहने लगा, असल बात ये है, मैं सिर्फ एक उम्मीद, एक आस पर इसके साथ लगा हुआ हूं कि इस मालिक की एक बेटी बहुत खूबसूरत है, और जब कभी ये अपनी बेटी से खफा होता है, गुस्से होता है, तो ये उसको धमकी देता है, कहता है कि मैं तेरा ब्याह इस खोते ना करना, यानी कि मैं अपनी बेटी को कहता है कि मैं तेरी शादी जो है वो इस गधे से करूंगा। अब वो इस खुशफहमी में जूते भी खा रहा है, मुशक्कत भी उठा रहा है, सारा कुछ कर रहा है। यही खुशफहमी या गधे वाली जो खुशफहमी है, ये ईसाइयों को है। इनकी खुशफहमी क्यों है? इसलिए कि इनका एतबार, इनका एतमाद इस बाइबल पर है। ये जो मैं आपके सामने बाइबल कर रहा हूं, ये इस बाइबल पर इत्माद है। हालांकि बहुत इसी बाइबल से ही मैंने अनचेंज बाइबल के सिलसिले में जो बयानात किए वो आप मेरे उठा के देख लें, उसके अलावा तो आप खुद देख लें। अगर आप थोड़ा सा भी जहन रखते हैं, थोड़ा सी भी यानी कि मुताले की आदत है, तो इसमें से आप पढ़ लें। इसमें ऐसे ऐसे तजादात हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे फहश वाकयात हैं जो ये साबित करते हैं कि ये खुदा का कलाम नहीं है, यानी खुदा परवरदिगार का कलाम नहीं है। ये बाइबल के खुदा के बारे में जो तस्वरात हैं, अंबिया के बारे में, जीसस को लानती कहा गया, क्या क्या इसमें है।
आप इस किताब को पढ़कर ये कह सकते हैं कि ये चेंज शुदा या एक फेक जाली किताब है। मैं तो इसे कहता हूं कि ये फौश किताबों का मजमुआ है। अब ये इस पर है कि जी हम वादे के फर्जंद हैं, हम इब्राहिम के फर्जंद हैं, मुसलमान हैं, वो अपना किसी के फर्जंद नहीं है। मुसलमानों को कोई ऐसा शौक नहीं है कि वो अपने आप को इब्ने अल्लाह कहें या वो किसी अंबिया से मंसूब करें। मुसलमान पसंद करते हैं अल्लाह के और अल्लाह वालों के गुलाम बनना। अल्लाह के और अल्लाह वालों के गुलाम बनना पसंद करते हैं, बेटे बनने की बात नहीं है। हाँ, जो ये बेटे की एक मामूली सी तादाद है मुसलमानों में जिनको हम खारजी कहते हैं, वो दहशतगर्दी के जो जुमरे में आते हैं, जो ख्वारिज हैं, वो उनमें से भी एक थोड़ी सी तादाद है जो अपने आप को ये ऐसी बेगैरतियों का सबूत देते हैं कि हम क्रिश्चियनों से ज्यादा क्रिश्चियन हैं, हम भी खुदा के बेटे हैं, जिस लिहाज से वो क्रिश्चियन कहते हैं। तो उनका जो हशर है वो मीडिया में आपके सामने आता ही रहता है, उन पर क्या क्या फतवे लगते रहते हैं और ये कैसे कैसे जो इनको क्या लफ्ज़ कहूं या क्या जुमला कहूं कि ये कैसे कैसे कमीने लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को मुशरिक को वो अपना बिदअती साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अपने आप को ईसाइयों के साथ मिलाना शुरू कर दिया। अब ये क्या है? ये पक्के तुमसे ज्यादा ईसाई हैं। वाकई ये तुमसे, मैं कहता हूं कि ये तुमसे ज्यादा क्रिश्चियन हैं, जिनके ये अकीदे हूं कि मुसलमानों को रात दिन वो मुशरिक साबित करने के चक्कर में रहते हूं और ईसाइयों में वो घुसने के चक्कर में रहते हूं। तो ये वो जो कहते हैं, क्योंकि जैसे तुम हो, वो गधे वाला ज़हन है तुम्हारा, जैसे तुम आस उम्मीद लगा के बैठे हो, ये अभी ऐसी आस उम्मीद लगा के बैठे हैं। मजीद आगे चलते हैं कि बाइबल में एक जो वाकया है इब्राहिम का, यानी कि इब्राहिम को कहा गया ईमानदारों का बाप, यानी कि ईमान का सिलसिला वहां से शुरू हुआ। तो मुझे इसमें कोई समझ नहीं आई, हालांकि ये मैंने 30 बार बाइबल पढ़ी हो कि इसको ईमानदारों का बाप क्यों कहा गया। इस वजह से कि उसने एक कुर्बानी दी, किसकी? अपने बेटे की। वो भी अगर हकायक की रोशनी में देखें, हकायक की रोशनी में देखें तो वो कुर्बानी बनती नहीं है, यानी कि वो कुर्बानी करने का अहल ही साबित नहीं होता। वजह क्या है? जो बाइबल का इब्राहिम है, जो बाइबल में मरकूम इब्राहिम है, उसका अगर आप उसकी आप अगर हैसियत को देखें, स्टेटस को देखें, उसके स्टैंडर्ड को देखें, ये देखें कि ये बंदा किस कैटेगरी का है, ये ईमान में कितना मजबूत है, तो क्या आप खुद सोचें, ब्लाइंड फेथ नहीं, एक आम नॉर्मल इंसान बनकर सोचें, ना आप मुसलमान होते हुए सोचें, ना क्रिश्चियन होते हुए, न्यूट्रल होकर सोचें कि क्या जिस बंदे का ये करैक्टर है वो इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हो सकता है। अब मैं सिर्फ 2 मिसालें दूंगा जो इब्राहिम की, बाइबल के इब्राहिम की मिसालें हैं, यानी कि बाइबल के इब्राहिम का किरदार है, करैक्टर है। इसमें से देखते हैं सबसे पहले तकवीन, इसका 12 बाब और इसका 12 बाब और इस शुरू कर लेते हैं 10 आयत से। और उस मुल्क में काल पड़ा और इब्राहिम मिस्र में नीचे उतरा कि वहां ठहरे, क्योंकि मुल्क में बड़ा काल पड़ गया था। जब वो मिस्र में दाखिल होने के करीब था तो उसने अपनी बीवी साराई से कहा, मैं जानता हूं कि तू खूबसूरत औरत है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तो कहेंगे कि ये उसकी बीवी और मुझे मार डालेंगे और तुझे रख लेंगे, इसलिए तू कहना कि मैं इसकी बहन हूं, ताकि तेरे सबब से मुझसे अच्छा सलूक किया जाए और मेरी जान तेरी खातर बच रहे। पर जब इब्राहिम मिस्र में पहुंचा, मिस्रियों ने उस औरत को देखा कि वो नहायत खूबसूरत है, और फराउन के उमरा ने उसे देखा और फराउन के हुजूर उसकी तारीफ की और उस औरत को उसके घर में ले गए, और उसने उसके सबब इब्राहिम से अच्छा सलूक किया, हत्ता कि उसे भेड़ बकरी और गाय बैल और गधे और गुलाम और लौंडियां और गधियां और ऊंट मिले। पर खुदावंद ने इब्राहिम की बीवी साराई के सबब
फराउन और उसके खानदान को सख्त हाथों से मारा। तब फराउन ने इब्राहिम को बुलाकर उसे कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्यों तूने मुझे ना बताया कि ये मेरी बीवी है? किस वजह से तूने कहा कि ये मेरी बहन है कि मैंने उसे अपनी बीवी बनाने को लिया? इसलिए अब ये तेरी बीवी है, इसे ले और चला जा। और फराउन ने इब्राहिम की बाबत अपने आदमियों को हुक्म दिया और उन्होंने उसे और उसकी सब बीवी और उसकी बीवी को मां सब कुछ के जो उसका था रुखसत कर दिया। ये है इब्राहिम का, बाइबल के इब्राहिम का स्टैंडर्ड। और ये इसकी औलाद, इसके फर्जंद बनने में बड़े खुश होते हैं। आगे मजीद बात करते हैं, ये मैं 2 हवाले दे दूं, बाद में इस पर बात करते हैं। तो आगे चलते हैं तकवीन ही में, तकवीन का 20 बाब और इसकी 1 आयत से शुरू करते हैं। इब्राहिम वहां से नजबा की सरजमीन की तरफ चला गया और कादेश और शूर के दरमियान ठहरा और जरार में डेरा किया। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा की बाबत कहा कि वो मेरी बहन है। और जरार के बादशाह अभी मलक ने सारा को मंगवा लिया और खुदा अभी मलक के पास रात को ख्वाब में आया और उसे कहा कि देख तू इस औरत के सबब से जिसे तूने लिया है, क्योंकि वो शर्वाली है। आगे अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, आगे बहुत स्टोरी है। अब ये देखें कि क्या इस शख्स का किस किस्म का स्टैंडर्ड है, ये इब्राहिम का, बाइबल के इब्राहिम का, कि वो अपनी बीवी को जिना के लिए, मुबाशरत के लिए, हम बिस्तरी के लिए गैर मर्दों में भेजता है, गैर मर्दों के पास भेजता है, गैर मर्दों के पास भेजता है। इतना भी इसका ईमान पुख्ता नहीं या इतना भी ये गैरतमंद नहीं। देखें, जो बेईमान से बेईमान लोग हैं, यानी कि जो बिल्कुल ही गए गुजरे, यानी कि ईमानी तौर पर जिनके पल्ले कुछ नहीं है, वो किसी खुदा को नहीं मानते, कुछ भी नहीं करते, मगर वो भी फिर भी गैरतमंद होते हैं। और ये कैसा इब्राहिम है जो एक खुदा को मानता है और ये भी मानता है कि वो सब कुछ करने पर कादर है, उसके बावजूद अपनी बीवी को कभी फराउन के पास भेजता है, कभी अभी मलक के पास भेजता है। और क्रिश्चियन इसी आद उम्मीद पर, ये पुरान बाइबल के हवाला जात को और इसको खुदा का कलाम कहते हुए इस आस उम्मीद में बंधे हुए हैं कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, इब्राहिम के फर्जंद हैं। तो भाई आपको मुबारक हो। मुसलमान ऐसे इब्राहिम के, ऐसी सारा के, ऐसे खुदा के बेटे बेटियां कतई नहीं, ना हो सकते हैं, ना होंगे। क्योंकि आप लोग अब इसी बयान में, इसका 52 मिनट्स का यानी कि 52 मिनट का ये बयान है सन ऑफ टाइम, तो इसमें इसने बहुत ऐसे बेतुकी बातें की हैं। तो इसमें इसने यह भी कहा कि जी वो मुसलमान है, वो लौंडी की औलाद में से हमें मंजूर है, क्योंकि आपकी बाइबल ही ये बताती है कि जो हाजरा लौंडी थी, जिसको बाद में निकाह कर लिया इब्राहिम ने, ये बाइबल के इब्राहिम ने निकाह किया और वो लौंडी यानी कि उसकी बीवी बन गई। अब वो लौंडी ना रही, उसकी बीवी हो गई, लौंडी थी, बीवी हो गई। अब उसका कोई ऐसा बुरा करैक्टर नहीं। ये मैं सिर्फ तमसीलन बात कर रहा हूं, हमारा इस बाइबल से कोई लिंक नहीं। ये तुम लोग जबरदस्ती हमें बाइबल में घुसाने की कोशिश करते हो। हमें इस बाइबल में, ये पुरान फौज किताबों में घुसने का कोई मुसलमानों का कोई शौक नहीं। जिनको शौक है उनको घुसाते रहे, वो घुसते हैं। तो इस बाइबल से हमारा कोई लिंक नहीं, हमारा कोई तल्लुक नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि ये फौज किताबों का मजमूआ है। तो रात, जबूर, अंजील पर हमारा ईमान है, वो ये नहीं है, वो ये बाइबल कतई नहीं है। अब देखते हैं कि वो आप किसकी औलाद बनते हो, आप किसकी औलाद बनते हो? सारा की ना, जो गैर मर्दों के पास जाती रही, गश्ती की। तो इसलिए आपको, तमाम मसीहों, तमाम क्रिश्चियनों, आपको मुबारक हो कि आप एक गश्ती की, एक फाशा की, एक जानिया की, एक रंडी की औलाद हो, जो एक शोहर रखते हुए भी दूसरे मर्दों के पास, और उसका शोहर भी ऐसा भड़वा कि वो अपनी बीवी को माल के इव्ज या अपनी जान के इव्ज लोगों के पास भेज रहा है। आपको ऐसा ईमान, ऐसा ईमानदारों का बाप, ऐसी अपना मुकद्दस फाहशा, रंडी गश्ती
आपकी मां मुबारक हो। हमारा इससे कोई अमल दखल नहीं। हमारा किस पर एतमाद है? हमारा एतमाद है कुरान पाक के इब्राहिम पर, जो एक गैरतमंद, बेहतरीन, आला दर्जे के रसूल हैं। कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अगर आपने हकीकी इब्राहिम से मिलना है, हकीकी इब्राहिम की पैरोकारी करनी है, हकीकी इब्राहिम से ताल्लुक कायम करना है, तो आपको कुरान को कबूल करना होगा, इस्लाम को कबूल करना होगा, जिसमें ऐसे ना अल्लाह के बारे में या इब्राहिम के बारे में या जीसस के बारे में या किसी के भी बारे में ऐसी उल्टी सीधी बकवासें गलास्तें नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।